हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं सिमरन फैमिली ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ छत से, क्योंकि कपड़े वॉश हो रहे हैं। सुबह के बजे हुए हैं 8:30। मैं आज 8:30 ही ऊपर आ गई हूँ। सारे काम नीचे के छोड़ आई हूँ। ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने कहा आके बनाऊँगी, पहले कपड़े वॉश करें क्योंकि धूप बहुत अच्छी निकली हुई है। वाइट कपड़े मैंने डाल दिए हैं मशीन में, बस वो धुलते हैं तो वो निकालूंगी, तो फिर मैं दूसरे कपड़े डालूंगी। क्योंकि पहले मैं वाइट ही कपड़े वॉश करती हूँ, और क्योंकि वाइट शर्टें हैं, टी शर्टें हैं ना, तो फिर मुझे लगता है कि दूसरे कपड़े डालूंगी साथ में तो रंग वगैरह लग जाता है, तो मैं इसलिए पहले वाइट ही कपड़े वॉश करती हूँ। तो और साथ ही साथ मैं छत भी वॉश करती जाऊँगी, क्योंकि छत बहुत ज़्यादा गंदी है। जिस दिन मैं कपड़े वॉश करती हूँ उसी दिन फिर मैं छत भी साथ ही वॉश कर देती हूँ। कपड़े बहुत सारे हैं, मंजा पूरा भरा पड़ा है। मुझे 1-2 घंटे लगेंगे कपड़े वॉश करते करते, तो चलो कोई नहीं। और आप सब मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में गाइस। कपड़े सब धुल गए हैं, देखिए। तो भी चलते हैं नीचे। पहले नहाऊंगी, फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। मैं भी ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ पास्ता, पर आज मन कर रहा था मैगी खाने का, पर मैगी थोड़ी कम है, तो मैंने कहा कि चलो पास्ता ही बना लेती हूँ। और इस पास्ता मैंने उबालने के लिए रख दिया है, और इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी ऑयल, ताकि पास्ता एक दूसरे के साथ चिपके ना और खिला खिला थोड़ा सा रहे। 1 चम्मच डाल दिया है नमक। नमक डालना बहुत ज़रूरी है उबालते समय, ताकि पास्ता जब उबले और नमक पास्ते के अंदर तक जाए। सो गाइस, गैस पे रख दी है मैंने कढ़ाई, और उसमें डाल दिया है ऑयल, और थोड़ी सी हींग और ज़ीरा भी डाल दिया है। और गाइस, आज तो मैं मैगी बनाने वाली थी, और फिर मैगी थोड़ी कम थी, तो फिर मैंने सोचा चलिए पास्ता ही बना लेती हूँ, और सबको पूरा भी पड़ जाएगा। और घर पर सब्जियां भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, जैसे कि शिमला मिर्च नहीं थी और हरी मिर्च नहीं थी, सिर्फ गाजर पड़ी थी, वो ही मैंने लंबी लंबी काट ली है, और एक प्याज कट कर लिया है। तो थोड़ा सा अदरक लहसुन भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है, और जो सॉस पास्ते में डालनी है वो भी मैंने निकाल दी है। और गाइस, जो इस वाली बोतल में, ये बोतल किसी और सॉस की है, पर इसमें जो सॉस है वो मैंने घर पर बनाई थी। और मैंने चिल्ली सॉस ली है, और टमाटो सॉस, और एक शेजवान सॉस ली है। ये सब मिलाकर ही मैं पास्ता बनाने वाली हूँ। और तो चलिए अभी तड़का लगाना स्टार्ट कर देते हैं। गाइस, पास्ता खा लो आप भी। सो गाइस, अभी घर के काम तो हो गए सारे डन, और अभी लंच बनाना वो देखेंगे बाद में। पहले मैं सोची थोड़ी देर है ना धूप सेक कर आते हैं छत पे। और मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड। तो बजे हुए हैं 10 बजे। आज मेरे ऑलमोस्ट सारे काम हो गए, पर अभी और थोड़े कपड़ों को भी उल्टा पुल्टा करके आते हैं, क्योंकि जब सूख जाएंगे फिर अलमारी में रखेंगे। तो चलिए चलते हैं छत पे। हवा बहुत है वैसे बाहर, थोड़ी देर बैठूंगी धूप में। तो चलिए गाइस, आप सब मेरे ब्लॉग ना बने रहिएगा। मिलते हैं आपको। सो गाइस, हमने धूप सेक ली है, 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट आए हुए। तो मैंने कहा कि अब चलते नीचे, क्योंकि हवा चल रही है, उसकी वजह से मुझे और ज़्यादा ठंड लग रही है। धूप को इतनी लग नहीं रही, पर है तेज़ है धूप, पर लग नहीं रही हवा की वजह से। और गाइस, जो उस दिन हमने धनिया लगाया था ना, मैंने बोला था ना कि मैं दिखाऊंगी जब है ना धनिया अच्छा हो जाएगा। तो चलिए आपको दिखाती हूँ वो धनिया, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। गाइस देखिए कितना प्यारा धनिया हो गया है, और इसकी खुशबू चेक करूँ कैसी है इसकी खुशबू।
धनिया की खुशबू बहुत अच्छी है और घर का फ्रेश धनिया हमने ऐसा भी मैं इसको निकाल लूँगी, पर अभी मैं कैंची नहीं लाई, थोड़ी देर में लेके आती हूँ, फिर सारा धनिया निकाल लूँगी। मैं किसी सब्जी में डालती हूँ मैं जो भी बनाऊँगी, और इसकी जड़ें नहीं काटूँगी, सिर्फ ऊपर ऊपर से काटूँगी और आ जाएगा धनिया। और गाइस एक पौधा और सूख गया, ये कड़ी पत्ते का पूरा सूख गए। वैसे भी अब पौधे सारे सूख ही गए हैं ज़्यादा, क्योंकि अब पतझड़ है ना, उसकी वजह से ये देखो ये वाला भी सूख गया, मनी प्लांट भी सारा सूख गया। मौसम ये पतझड़ का ना, तो सूख जाते हैं पौधे, इसमें फिर नए पत्ते आते हैं इस पर। तो गाइस कपड़े भी अलट पलट कर दिए, तो चलते हैं नीचे और नीचे जाके हम लंच की तैयारी करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया मेरे को आए हुए ऊपर, 1 घंटा ऑलमोस्ट हो गया मुझे आए हुए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं। सो गाइस अभी हमने बनाई है बैंगन की सब्जी, पर इसमें बैंगन आपको कम दिखाई दे रहे होंगे, ऐसा लग रहा है कि आलू है। आलू नहीं है, आज थोड़े बैंगन का छिलका वगैरह निकाल दिया था, तभी ऐसे दिख रहे हैं। The next day. सो गाइस ये है ब्लॉग का नेक्स्ट डे। तो जी आज हम सुबह थोड़ा लेट उठे हैं, उठकर फिर नहा धोकर चाय और ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद फिर मम्मी जी चले गए थे डिस्पेंसरी, फिर मैं अपने कामों में लग गई। और जैसे ही मम्मी जी फिर डिस्पेंसरी से आए हैं, उसके बाद एक डेढ़ घंटे बाद फिर आ गए थे हमारे घर में कुछ मेहमान कौन आए थे, और मेरे हस्बैंड के ताई ताया जी आए थे मिलने के लिए। तो फिर थोड़ी देर बैठे, फिर मैंने चाय वगैरह बनाई, और चाय वगैरह देने के बाद फिर मैं खुद भी चाय पी बैठ के थोड़ी सी बातें वगैरह करी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, फिर मैंने खाना वगैरह तैयार किया। और गाइस पहले तो मेरी हालत देखे, नहा तो मैंने लिया था, अभी कपड़े चेंज नहीं किए थे, वही कल वाली ड्रेस मैंने पहनी हुई है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर में काम ख़त्म करके चेंज करती हूँ, तो तब तक फिर घर में मेहमान आ गए, तो फिर चेंज करने का टाइम ही नहीं मिला। और चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं लगी थी लंच बनाने। लंच में मैंने बनाए हैं आलू मटर की सब्ज़ी, साथ में रोटी और दही, बस इतना कुछ मैंने बनाया था, क्योंकि वो तो वैसे मना ही कर रहे थे ताई ताया जी कि हमने खाना नहीं खाना, क्योंकि हम खा के आए हैं। फिर अच्छा नहीं लगता घर में, क्योंकि खाना खाने का टाइम भी हो रखा था, तो फिर अच्छा नहीं लगता वो ऐसे चले जाते। तो मैंने फटाफट बना लिया था 1 घंटे में खाना। गाइस मुझे तो वैसे खुशी हो जाती है घर में कोई मेहमान आता है, उनके लिए मैं अच्छे अच्छे खाने बनाऊं, मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर गेस्ट चले गए थे खाना वगैरह खा के, और उसके बाद फिर मैं, बाकी सब ने खा लिया था, मैं और मेरे हस्बैंड रह गए थे। फिर हमने 4 बजे खाना। सो गाइस अभी खाना वगैरह खा लिया है, किचन भी क्लीन हो गई है, रात के 10:30 हो गए हैं, ऑलमोस्ट सारे काम ख़त्म हो गए। बस एक काम रह गया है, कल के जो कपड़े धुले हुए हैं बस फोल्ड करके कल से रखे हुए हैं, बस इनको अलमारी में सेट करने हैं, वो करूँगी। और बस गाइस कुछ खास ब्लॉग बना नहीं है, कल से कंटिन्यू कर रही हूँ ब्लॉग को आगे, बस ब्लॉग कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा। तो मैंने कहा चलो अब जितना बना है आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। और आज कुछ मेहमान भी आ गए थे, और उसके बाद फिर मम्मी जी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, और ज़्यादा ही हो गई, पहले तो कम थी। सुबह जब उठे थे तब कह रहे थे मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो फिर डिस्पेंसरी चले गए। मैं उनको मना कर रही थी, मैं कहा मत जाओ, जब आपको चक्कर आ रहे हैं कहीं गिर गिरा जाओगे, पर नहीं माने। और फिर जैसे घर पे आए हैं फिर कहने लगे मुझे चक्कर आ रहे चक्कर आ रहे। फिर उन्होंने मेडिसिन वगैरह खाई, तो खा के फिर चाय वगैरह उन्होंने बोला 1 कप चाय का मेरे को बना दे, मैंने उनको चाय बना के दी। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर मेहमान आ गए, और फिर मेहमान जैसे ही गए ना मेहमान, उसके बाद मम्मी की हालत ऐसी हो गई, तो इतने चक्कर आने लग गए। मैंने इनको बोला था, मैं कहा चलो डॉक्टर के पास दिखा लेते, क्या पता आपका बीपी हाई हो। कह रहे नहीं मेरे को बीपी हाई नहीं है, पता नहीं क्या हो गया। फिर वो मानते भी नहीं है ना कहना। तो फिर मैंने उनको फिर से मेडिसिन दी, और फिर मैंने कहा आप 2 घंटे सो जाओ, और क्या पता आपकी नींद ना पूरी हो तभी आपको चक्कर आ रहे हैं। तो फिर उन्होंने मेडिसिन खा के फिर सो गए थे 2 घंटे, उसके बाद फिर ठीक थे। और फिर कह रहे मेरे को भी चक्कर नहीं आ रहे। बस इस वजह से मैंने थोड़ा व्लॉग भी नहीं बनाया, और मेरा मन भी नहीं किया। और
फिर मैं कहा चलो जितना बना है आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा। मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। और गाइस, आपने कल वाले ब्लॉग में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया और आपने बहुत ही अच्छी अच्छी विश दी है। आपका दिल से धन्यवाद। बस ऐसे ही मुझे प्यार और सपोर्ट करते रहना, और दिल से थैंक यू गाइस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।